देश भर के अंदर तेजी के साथ कोविड-19 के केसेस बढ़े हैं और पिछले अगर 24 घंटे की बात कर ली जाए तो दिल्ली एनसीआर में तो कोरोना के केसेस ने दिल्ली सरकार और हेल्थ विभाग के होश ही उड़ा दिए है। सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता में पैनिक का माहौल है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा था वो जो शुगर के पेशेंट्स हैं उन पर पड़ा था। इस वक्त डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर भाग्यश्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना के केसेस ने एक बार फिर देश के अंदर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। लगभग 350 से ज़्यादा केसेस पूरे इंडिया में अब तक सामने आ चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज़ी के साथ केसेस बढ़े हैं। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कोरोना के पेशेंट्स को, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि बहुत सारी मेडिसिन आई, अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत सारी आई, लेकिन उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुई थी। तो आप लोगों की तरफ से क्या सजेशन दिया जाएगा? देखिए, इसमें बहुत बड़ी जो समस्या है भारत की, आपके शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम होना। क्या होता है कि चाहे वो टीबी हो, चाहे कोविड हो या कोई भी इन्फेक्शंस की हम बात करें, तो जब आपकी इम्यूनिटी अगर कम है तो कोई भी चीज़ आपके हॉबी कर सकता है। जैसे अभी चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की बात हुई, अगर आप में कमजोरी है तो दूसरा आपके और हॉबी होने वाला है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कोविड नहीं हुआ। आज भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिसपे कोविड का ये प्रकार नहीं मिला, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। तो इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट संबंध आपके खान पान में, आपके रसोई से रिलेटेड है, जिसके बारे में आम जनता नहीं जानती है। और ये सब्जेक्ट इतना गहरा है खान पान का कि उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन आज आप, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने ये पहल तो ले रहे हैं, कम से कम एक राष्ट्र के लोगों के लिए, राष्ट्र हेतु के लिए, कि चलो कम से कम एक सही बात तो जाए। तो इसमें सबसे पहले जो बात है, हमारे यहाँ जो खाने का तेल होता है, सोयाबीन, सनफ्लावर, साफ्लावर, ग्राउंडनट, ये तेल के बारे में कोई नहीं बता रहा। हमारा जो शुरुआत हमारे घर की होती है, किचन की होती है, ये खान पान से होती है और बिना तेल के तो होता नहीं है। तो बेसिकली जो ये दे ऑयल आर इम्यूनो सप्रेसेंट, आपकी प्रतिरोधक शक्ति कम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपकी दवाइयाँ क्या काम करेगी? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है, आपको एक ऐसे तेल की ज़रूरत है जो आपकी इम्यूनिटी मॉड्यूलेट करे, इम्यूनिटी बढ़ाए और आपके शरीर को इस तरह से बना के रखे कि अगर कोई हॉबी भी हो रहा है तो नहीं हो। देखिए, जब आदमी पैदा होता है, बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा कि पहले 72 घंटे में बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है। तो एक फर्स्ट लिक्विड मैमेली ग्लैंड से आता है, जिसको मिल्क नहीं बोलते, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो ये जो तेल है, जो कोलेस्ट्रम होता है, आपको 72 घंटे तक आपको संभालता है। 72 घंटे के बाद में आपकी खुद की इम्यूनिटी आपकी स्टार्ट होती है और आप उसमें इम्यूनिटी में चलते रहते हैं। यानी कि जो हार्ट अटैक हो रहे थे वो सबसे मेन कारण इसी का था। बिल्कुल है। अगर आपकी प्रतिरोधक शक्ति पे कोई बात नहीं कर रहा है, आपको एक ऐसे, जैसे मैं आपने बताना चाहूँगा कि आपको एक अल्फा कार्डियो डी एक ऐसा ऑयल है जो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है, आप एंटी कार्सिनोजेनिक है। तो ये बेसिकली इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इतने शरीर को इतना प्रभावशाली बना दें कि अगर सामने से कोई अटैक भी आ रहा है तो उसको संभाल सकें। तो और इसके लिए ये जो अवेयरनेस जो आपने ली है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये लोगों तक जाए और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ये है कि जो रिसर्च हुई है उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो शुगर के पेशेंट्स को हुआ है। क्या वजह रही कि शुगर के पेशेंट्स को बहुत तेज़ी के साथ कोविड-19 इफेक्ट कर रहा था? इसका भी सेम कारण है, आपकी शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम होना। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, आप देखिए, दे आर ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। तो उनकी भी आ जाके इम्यूनिटी ख़त्म हो रही है। तो बेसिकली डायबिटीज़ के ऊपर तो हम लोग एक अलग विंग चलाते हैं कि कुछ ऐसे टेस्ट हम लोग कराते हैं जिसमें शुगर बढ़ी हुई आती है, लेकिन वो डायबिटिक नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप प्रॉपर टेस्ट कराओ। जैसे फर्स्ट होता है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमा, जिसमें आपके बीटा सेल और उसकी सेंसिटिविटी आती है, और आपके रेगुलर HbA1c फास्टिंग पोस्ट में। तो ये जनरली सबके नॉर्मल आते हैं। तो इनको साइंस के हिसाब से डायबिटिक कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन शुगर बढ़ी हुई है। अगर शुगर आपकी बढ़ी हुई तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस चीज़ को
जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल बोर्ड की जो पुस्तकें हैं इसमें भी मैंडेटरी उनका सर्कुलर आ गया है कि आप शुगर के इस्तेमाल के लिए आप लोगों को अवेयरनेस कराएं, बच्चों को अवेयरनेस कराएं ताकि वो मीठा चीज़ कम खाएं। तो बेसिकली शुगर इटसेल्फ इज ए इम्यूनोसप्रेसेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोविड-19 से आयुर्वेदिक दवाइयों से लड़ा जा सकता है? क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कारगर साबित नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आयुर्वेदिक से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि आप खान पान से अपने आप को स्ट्रांग करिए ना। आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको हमेशा सपोर्ट करेगी, अंग्रेजी दवा करेगी, होम्योपैथी करेगी। आपको ट्रीटमेंट करना हो तो आप क्या प्रीफर करेंगे, कौन सी मेडिसिन प्रीफर करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करूँगा। भाई अगर कोई चीज़ आपकी खर्च, आपके पास एक 100 रुपये है, अगर 100 रुपये आप खर्च करें तो आपकी इम्यूनिटी खत्म हो रही, मैं बोलूँगा आपको 110 रुपये चाहिए। अगर आप स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में भी यही है कि उसको दवाई की ऐसे सबसे पहले मैं बताऊँ, और बाद में उसको बढ़ाने के लिए कोलेस्ट्रम नाम का एक चीज़ होती है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। लेकिन बढ़ाने से अच्छा जो इम्यूनिटी कम कर रही है उसको आपको संभालना जरूरी है। जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की बात जाते हैं, मिल्क इज़ इम्यूनोसप्रेसेंट। अब मिल्क अगर आप बच्चों को पिला रहे हैं तो इम्यूनिटी खत्म हो रही है, तो आप कैसे ठीक होंगे? तो हम तो बोल रहे हैं भाई पहले आपकी इम्यूनिटी ठीक कर लो। दवाइयाँ आयुर्वेदा में बहुत है जो डॉक्टर भाग्यश्री बताएंगे। डॉक्टर भाग्यश्री, मैं आपसे ये भी सवाल लूँगा कि हमने देखा कि ख़ास तौर से विमेंस में हमने देखा कि जो विमेंस प्रेग्नेंट भी थी और शुगर की भी पेशेंट थी, कुछ हार्ट की पेशेंट थी या अलग अलग बीमारी की पेशेंट थी, उनको लेकर के आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कोविड तो दोबारा से आ चुकी है लहर और सरकार गाइडलाइन भी जारी करी, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मेरा मैसेज उनको एक ही है कि जो शुगर बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा जो ससेप्टिबल होते हैं इन्फेक्शन के लिए वो शुगर पेशेंट्स ही होते हैं, क्योंकि शुगर एक ऐसा मीडियम है जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत फास्ट अपनी ग्रोथ करते हैं। तो किसी भी तरह से सबसे पहले तो अपना खान पान से वो ये करें, सुधार करें। और जैसे सर ने बताया कि प्रतिरोधक शक्ति है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप उस पर फोकस करें। ये कोशिश करें कि वो जो भी कोविड है या जो भी वायरस है वो आप तक पहुँचे ही ना। ये डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल लूँगा आपसे, और बहुत ज़रूरी सवाल है। कोविड पे आप इम्यूनिटी बूस्टर करने की बात कर रहे हैं और यही बात सरकार भी कह रही है कि अपने खाने पीने का, लिक्विड डाइट्स का, इन सब का ध्यान रखिए। आप इस वक्त क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये मेरा बहुत अहम सवाल है। मेरा तो समझे, देखिए कोलाइडल सिल्वर करके एक आता है। अभी प्रतिरोधक शक्ति की बात करें तो चांदी जो होती है, लोगों के घर में प्याले पड़े रहते हैं, कुछ तो यूटेंसिल पड़ी रहती है, तो उसमें जो पानी भर के रखें और वो सबसे किए। अगर ये बहुत पॉसिबल है कि हर घर में पॉसिबल है, अदरवाइज कोलाइडल सिल्वर एक आता है, उसका एक प्राशन करें 15-15 ml सुबह शाम। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया दवाई तो ऑनलाइन अवेलेबल हो सकता है। होता है। तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कीमती समय दिया। डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर भाग्यश्री, बहुत कीमती समय दिया, क्योंकि कोविड का वक्त है और देश के अंदर आम जनता डरी हुई है, क्योंकि पिछली कोविड की लहर देखी, मौतें भी देखी, मौतों का आंकड़ा भी देखा। सरकार ने तमाम इंतज़ाम करने का दावा किया था और अभी भी सरकार कह रही है, लेकिन ये दावा कितना सही साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।